अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। नाजरीन, आम इंतखाबात के बाद पंजाब असम्बली का ऐवान जो है वो सज चुका है। अवाम जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो हल्फ ले चुके हैं। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का जो है वो इंतखाब जो है वो हो चुका है, जबकि सबसे अहम जो मरहला था वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब वो भी हो चुका है। मरियम नवाज जो है वो पंजाब की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला जो है वो बन के सामने आ चुकी हैं। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए तो पंजाब असम्बली का जो इजलास था वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के बाद, लेकिन एक रोज़ बाद ही जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो स्पीकर हाउस की जानब से जो है वो दोबारा कॉल कर लिया गया है। तो उसी सिलसिले में आज भी पंजाब असम्बली का इजलास होगा और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि एक रोज़ा जो है वो इजलास होगा और उसके बाद दोबारा से जो इजलास है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाएगा। जबकि आज का जो इजलास है उसके वो बुलाने की जो वजह है वो बजट के हवाले से कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं जिनकी मंजूरी चाहिए। एक माह के लिए जो है वो मंजूरी ली जाएगी ताकि जो मामलात हैं वो चलाए जा सकें। चूँकि इससे कबल जो है वो कुछ अर्सा निगरान सेटअप जो है वो रहा जिन्होंने जो अमूर हैं पंजाब के वो चलाए हुकूमत साजी के हवाले से और जो इंतज़ामी अमूर हैं उस हवाले से। तो अब जो है वो बाकायदा असम्बली जो है वो तश्कील पा चुकी है। जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो अपना हल्फ ले चुके हैं और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का भी इंतखाब किया जा चुका है, जबकि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब भी किया जा चुका है। तो अब मजीद मामलात को जो माली मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स चाहिए हैं जिनके लिए आज का इजलास जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान की जानब से जो है वो कॉल किया गया है। और इम्कान यही बताया जा रहा है कि एक रोज़ा जो है वो इजलास होगा, जिसके बाद पंजाब असम्बली का इजलास फिर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने का जो इम्कान है वो बताया जा रहा है। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो जो अपोजिशन में जो बैठे हुए लोग हैं यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आए थे और अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो शिरकत कर चुके हैं, तो उनकी जानब से मलक आफ्ताब अहमद खान जो है उनका ये कहना है कि हमें हुकूमत की जानब से इजलास का जो है वो बाकायदा तौर पे कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी इतला हमें नहीं दी गई। और उनका ये कहना है कि हमें मीडिया रिपोर्ट्स की जानब से जो है वो पता चला कि जो है वो कितने के आज जो है वो इजलास बुलाया गया है। हमें इजलास का कोई भी एजेंडा जो है वो भी नहीं दिया गया है, इजलास का एजेंडा। तो इस वजह से जो है वो शदीद गम गुस्से का जो इजहार है वो किया जा रहा था उनकी जानब से। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर हम इस हवाले से अगर देखें तो जो है माजी में भी इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो सामने आती रही। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुआ करती थी तो उस हुकूमत में भी बाज़ मौक़ों के ऊपर जो है वो एजेंडा अपोजिशन को नहीं दिया जाता था। जो बिल मंजूर किए जाते थे उनका एजेंडा जो है वो अपोजिशन को नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से जो है वो तब भी इस तरह की शिकायत जो है वो सामने आती थी। लेकिन अभी असम्बली को जो है वो फार्म हुए ही 3 से 4 रोज़ हुए हैं, तो अभी से अपोजिशन की जानब से इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो आयद किए जा रहे हैं कि हमें एजेंडा नहीं दिया गया इजलास का, इजलास की जो है वो बाकायदा इतला जो है वो नहीं दी गई, हमें मीडिया से जो है वो इजलास का पता चला। इसी हवाले से राना आफ्ताब अहमद खान का ये भी कहना था कि हम अभी हमारी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो पार्लिमानी कमेटी है उनका इजलास भी होगा, पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसमें हम तय करेंगे कि आइंदा जो इजलास की जो हिकमत अमली है वो क्या होगी। और उनका ये भी कहना है कि अगर तो चीज़ें जो हैं वो क़ायदो ज़वाबित के मुताबिक हुई तो हम इजलास की कार्रवाई में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें लगा कि यहाँ पे जो मामला चलाए जा रहे हैं या जो असम्बली की कार्रवाई चलाई जा रही है अगर वो खिलाफ मामूल है, क़ायदो ज़वाबित के मुताबिक नहीं है, तो हम इजलास को चलने नहीं देंगे। इस हवाले से अभी जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, जिसमें इस बात को का अहाता किया जाएगा कि आइंदा जो असम्बली है उसकी कार्रवाई किस तरह से जो है वो चलाई जाएगी। इस हवाले से अगर बात करें तो आज पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो
बुलाया गया है। अभी जो नाज़रीन हमारे साथ जो है वो जुड़े हैं उन के लिए हम ये दोहरा रहे हैं कि आज पंजाब असम्बली का जो इजलास बुलाया गया है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के लिए ये इजलास जो है वो तलब किया गया है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के बाद इजलास जो है वो गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद एक रोज़ बाद ही जो है इजलास को दोबारा बुला लिया है। और लेकिन ये भी जो है वो कभी इम्कान बताया जा रहा है कि जो गैर महीना मुद्दत के लिए इजलास होगा और एक रोज़ के लिए जो इजलास बुलाया गया है जिसमें एक माह के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की जो है वो मंजूरी ली जाएगी। जबकि अपोजिशन की जानब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमें बाकायदा इजलास की जो है वो इतला नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए हमें पता चला कि आज जो है वो इजलास होने जा रहा है, तो उनका ये कहना था ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से कि हमें इजलास की इतला ही नहीं दी गई। और उनका ये भी कहना था कि अगर इजलास की जो कार्रवाई है वो कायदो ज़वाबत के मुताबिक होगी तो हम इजलास को चलने देंगे, अदरवाइज़ जो है वो इजलास की कार्रवाई में रुकावट पैदा जो है वो की जाएगी अगर कोई चीज़ खिलाफे जो है वो कायदो ज़वाबत होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।